मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहे हैं कि इस संसार में अध्यात्म की राह के बिना जो जीवन लोग जी रहे हैं वह ठीक एक विधवा स्त्री की तरह है। यानी जिस स्त्री का सुहाग नहीं रहता है उसके जीवन में न कोई रंग, न कोई उत्सव, न कोई आनंद। तो आज संसार में हर एक मनुष्य ठीक इसी प्रकार से जीवन जी रहा है। असल में जो आनंद और जो शांति है वह हमारे भीतर हमारे आत्मा को जानने और आत्म स्वभाव में जीने से मिलती है। वह सुख जो शाश्वत है वही इंसान जी पाता है जो अपने आप में स्थिर है, ठहर गया है और जिसका मन बुद्धि सदा अतीत और भविष्य की चक्कर लगाता है। वह उस परम सत्य को नहीं जान पाते हैं और उन्हें पूरे जीवन जीते हुए सारे ऐश्वर्य में, सुख सुविधा में जीते हुए भी वह परम शांति नहीं मिलती है। और ऐसे ना जाने कितने मनुष्य है जो इस इंसान के तन में आकर के भी और इस माया जगत के चक्रव्यूह में फंस करके अपने जीवन को बिना परम शांति पाए ही चल देते हैं। और जो इंसान इस जीवन में जीते जी परम शांति नहीं पाता है तो मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती है। यह शांति कैसे मिले? तो यह आध्यात्म की राह है। इसमें कई रास्ते हैं, जैसे कई सारी नदियां हैं जो सागर में जाके मिल जाती है। तो ऐसे ही आध्यात्म में कई सारी राह है। पूर्ण गहराई से जब उसे चला जाए, चाहे वह भक्ति की राह हो, ध्यान की राह हो, यहाँ तक कि अगर निष्काम भाव से कर्म किया जाए, लोगों की सेवा की जाए, तो वह भी मनुष्य को मुक्त कर देती है और वह व्यक्ति परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। भक्ति राह में भगवान शिव ने एक वाक्य भी कहा है माता पार्वती को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य एक हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य तो एक वही है, उनके रूप और नाम अलग अलग है। चाहे कोई भी नाम को आप स्वीकार करें, कोई भी रूप को आप स्वीकार करें, मूल में तो सब वही है। और जो मूल को जान जाते हैं वह उस परम सत्य को भी जान जाते हैं। तभी संत कबीरदास जी कहते हैं, सब आए उस एक से, डाल पात फल फूल, कहे कबीर क्या बचा, जब पकड़ी तुमने मूल। तो अपने जीवन में जो भी साधक, जो भी आध्यात्मिक राह में चलते हैं और जिस भी राह से वो चल रहे हैं
उस राह में आखिरी में तो उन्हें उस मूल को ही पाना है। और जब वह मूल को पा जाते हैं तो चराचर में उसी मूल को देखते हैं, भीतर बाहर, अपने परिवार में, इस संसार में, सब में एक वही मूल समाया है। और उस एक मूल के सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। पर वह विवेक दृष्टि, वह ज्ञान दृष्टि पाने के लिए ही, उस ज्ञान दृष्टि को खोलने के लिए ही हमें यह आध्यात्म की राह स्वीकार करके और इस पे चलना पड़ता है। और अगर किसी अनुभवशील व्यक्ति की, जैसे कोई इस राह पे चल चुका है और उसे अनुभव है, तो उसकी सहायता के साथ बहुत सरल तरीके से यह राह पूरी हो जाती है। और जब तक वह सत्य हमें दिखाई नहीं पड़ता, वह परम सत्य, तब तक यह जीवन भले कितना भी वैभवपूर्ण जिया जाए, पर फिर भी एक परम तृप्ति जो आत्मानंद की है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने की है, स्वयं से स्वयं के मिलन की है, वह एक परम तृप्ति, परम आनंद सदैव हर किसी मनुष्य को बना रहेगा। उस आनंद से, उस परम तृप्ति से धन और वैभव या गरीबी, दरिद्रता का कोई भी लेना देना नहीं है। वह परम तृप्ति तो सदैव बनी रहती है अगर वह परम सत्य का अनुभव हो जाए, अपने आत्मा राम का अनुभव हो जाए। तो हर मनुष्य चाहे सुख हो, दुख हो, कैसे भी पीड़ा हो, वह अपने भीतर उस परम विश्राम में रहता है, उस परम आनंद में रहता है। फिर उसे बाहर कहीं भी संसार में उसे बाहर आनंद नहीं मिलता है। वह स्वयं अपने भीतर ही मस्त रहता है और एक ऐसी परम शांति में रहता है कि वह जुबान से न कोई कह सका है और ना ही कोई कह सकेगा। यह तो जो भी संतों ने उसकी तरफ दो लफ्ज़ कहा गया है, जैसे आज हम कह रहे हैं, तो यह सिर्फ इसीलिए कि जो भी मनुष्य इस आध्यात्म में चलना चाहता है तो उसकी प्यास बढ़े, उसकी चाह बढ़े, वह आध्यात्म में पूरे समर्पण के साथ चले। इसीलिए यह दो लफ्ज़ उसके बारे में बताया जाता है। यह संसार हर किसी का अनुभव है कि सदा नहीं रहा है। न जाने कितने इंसान इस ज़मीन पे आए और चले गए, और जिन परिवार और बच्चों के लिए इंसान पूरा जीवन गंवा देता है, वह परिवार और वह जीवन भी सदा नहीं रहेगा, वह बच्चे भी सदा नहीं रहेंगे, वह भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए संतों ने इस जगत को एक माया कहा है और इसी माया से जगाने के लिए संतों ने राह भी दी है, रास्ते भी बताए हैं, सुलभ से सुलभ रास्ते बताए हैं। तो
फिर हर कोई साधक को अपने भीतर अपने विचार के द्वारा इस संसार को समझ लेना है, परख लेना है कि यहाँ पे कोई भी शाश्वत नहीं है। जो दिखाई दे रहा है सदा परिवर्तनशील है, और जो दृश्य है वह अदृश्य में प्रवेश कर रहा है, और अदृश्य सदा है, सनातन है, वही अदृश्य सत्य है। और उस अदृश्य को दर्शन के लिए जो मैं रूपी अहंकार है उसे अदृश्य होना पड़ेगा, यानी उसे मिटना पड़ेगा। तो कोई भी राह मेरे मित्रों अपनाइए आप, चाहे भक्ति का, चाहे ध्यान का, चाहे कोई नाम स्मरण कुछ भी करे, तो बस एक ही हो, दो ना हो। आज मैं बहुत देखता हूँ कि हर कोई इंसान दो तरफ भागता है, दो राहों में दौड़ता है, इसीलिए उसे उसकी मंजिल नहीं मिलती है। तो मेरे मित्रों, बस एक ही राह अपनाइए कोई भी, चाहे भक्ति की, नाम स्मरण, ध्यान की। और मेरा आशीर्वाद है परमात्मा सभी को अपने मंजिल का पता बताए और अपने आत्मा में स्थिरता और विश्राम मिले और उस परम सत्य को जान पाए। नमस्कार।